Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडी कैट के प्रिपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लवली स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर का मतलब होता है जब बॉडी में कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन सही तरह से नहीं कर सकता, अपना नॉर्मल फंक्शन सही तरह से नहीं कर सकता और वो ऑर्गन जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं जो है फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकते हैं। अभी जो हम डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं वो खराबियां डिस्कस करने वाले हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम डिसऑर्डर नंबर 1 को डिस्कस करें जो है पेप्टिक अल्सर। लवली स्टूडेंट्स, पेप्टिक का मतलब क्या है? पेप्टिक इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिस तरह स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर का मतलब होता है जख्म, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोर या फिर एक ओपन वॉन्ड। अगर हम पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन को देखेंगे, हम कहेंगे सो डेवलप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहां पे जो है जख्म हो जाता है, या फिर ड्यूडेनम में वहां पे क्या हो जाता है, ड्यूडेनम की इनर वॉल्स पे या फिर इनर लाइनिंग पे अंदर की तरफ जो है जख्म बन जाता है। अब ये जख्म क्यों बनता है? ये जख्म जो है एक्सेस स्टमक एसिड की वजह से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ये जख्म बन सकता है। आपको पता है जो हमारा स्टमक है, जो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये स्टमक क्या करता है? कंटिन्यूअसली एक एसिड की प्रोडक्शन करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लवली स्टूडेंट्स, इस एसिड का काम क्या होता है? इस एसिड का काम ये है कि जो फूड में जो डिफरेंट पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह डिजीज कॉजिंग एजेंट, उसको जो है ये एसिड जो है खत्म करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टमक जो है डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम कहेंगे म्यूकस सेल्स। उस म्यूकस सेल्स का काम क्या होता है? ये म्यूकस की सिक्रेशन करता है। म्यूकस क्या होता है? बहुत ही थिक फ्लूइड होता है। अब ये म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग को और ड्यूडेनम विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके इनर वॉल को या फिर इनर लाइनिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? उसी स्टमक एसिड से जो है प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो स्टमक एसिड है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को या फिर ड्यूडेनम की इनर लाइनिंग को नुकसान ना पहुंचाए। वो बैक्टीरिया क्या करता है लवली स्टूडेंट्स? उस म्यूकस सेल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर लेता है या फिर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होती है और वो म्यूकस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। किससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? स्टमक एसिड से। अगर हम पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स को देखेंगे, हम कहेंगे पेन, और वो पेन जो है स्पेशली अपर एब्डोमेन में यानी पेट के ऊपर वाली साइड पे जो है पेन होता है। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडाइजेशन का मतलब होता है इम्परफेक्ट डाइजेशन। तो आपको पता है जब स्टमक ही डैमेज हो गया, जिसका काम होता है डाइजेशन का काम होता है, तो फिर क्या हो जाता है लवली स्टूडेंट्स? डाइजेशन का प्रोसेस सही तरह से नहीं होता। और क्योंकि ये ओपन सोर होता है या फिर हम कह सकते हैं एक वॉन्ड होता है, जख्म होता है, तो ब्लीडिंग होती है, नोजिया यानी फीलिंग ऑफ वॉमिट, और फटीग यानी थकावट होती है, और वीकनेस। और जिस इंसान को जो है पेप्टिक अल्सर होता है उसको बहुत वीकनेस होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कॉजेस की बात करें या फिर कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है, हम कहेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लवली स्टूडेंट्स, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? म्यूकस की जो सेल्स है, जिसका काम होता है म्यूकस की सिक्रेशन, उस म्यूकस सेल्स को क्या कर देते हैं? डैमेज कर लेते हैं। इसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन जो है नहीं होती है और म्यूकस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है कि स्टमक जो है कंटिन्यूअसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करता है, तो वो एसिड जाके स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है और वहां पे वॉन्ड या फिर जख्म कॉज करता है। एक्सेस अल्कोहल की वजह से भी होता है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी जो है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि जो आपका ब्रेन होता है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है? स्टमक के साथ। और साथ साथ स्पाइसी फूड खाने से हो सकता है। और हेरिडिटरी फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स का मतलब है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर पेप्टिक अल्सर जो है वो कॉमन होगा तो ये जो है बच्चों को भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो प्रिवेंशन, कि हम पेप्टिक अल्सर को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। हम कहेंगे स्मोकिंग को अवॉइड करने से और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड को जो है अवॉइड करना, इस तरह स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को जो है क्या करना? मैनेज करना।
ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, हम कहेंगे एंड एसिड्स होते हैं, और ये एंड एसिड्स क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं जो स्टमक के एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करती है, उसके असर को जो है खत्म करती है। और जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ होता है उसको ये रिकमेंड किया जाता है कि मिल्क की इनटेक को ज्यादा करें, क्योंकि मिल्क में जो है कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम का काम क्या होता है, उस एसिड को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, जो क्या करते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी को जो है खत्म या किल कर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसको हम शॉर्ट में PPLS कहते हैं, या फिर H2 ब्लॉकर्स होते हैं जो स्टमक की एसिड को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और लास्ट में लवली स्टूडेंट्स, सर्जरी को भी रिकमेंड किया जाता है ताकि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सके। ये था पेप्टिक अल्सर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।